नमस्ते। 67th में वेडनेसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज हमारी पूरी टीम में पॉसिबिलिटी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाली है। पावर ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट के साथ आज हमारा वेडनेसडे चार्ट होने वाला है। और आप सभी को मैं अप्रिशिएट करता हूं और एक्नॉलेज करता हूं कि आप लोग हर बुधवार को यहाँ पे आते हो। आपके सारे कामों को बाजू में छोड़कर आप लोगों ने प्राथमिकता बनाई है इस वेडनेसडे चार्ट को, वन थिंग बनाई है, क्योंकि टीम माय पॉसिबिलिटी का वन प्रोडक्ट है वेडनेसडे चार्ट। और ये वेडनेसडे चार्ट से सब लोगों के जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, इस वेडनेसडे चार्ट से जो लोग अपने लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं, ये सारे लोग देख रहे हैं। और आप सब लोगों के शेयरिंग से नए आने वाले लोगों को भी बहुत सारे फायदे हो रहे हैं और वो लोग भी अपने लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज के वेडनेसडे चार्ट को हमारा मिशन दोहराने से। तो मैं आप में से किसी को इनवाइट करता हूं कि आपको मिशन दोहराने के लिए हैंड रेज करना है। यहाँ पे दो हैंड रेज है। आदिनाथ भड़के सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं। आदिनाथ भड़के सर मिशन दोहराने के लिए उन्होंने हैंड रेज किया है। तो सबसे पहले हम मिशन सुनेंगे। बोलिए आदिनाथ सर, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे मिशन दोहराने का मौका आज आपने दिया। तो अपना मिशन है टीम माय पॉसिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक ऐसी अकेली टीम है जो अपने मूल्य को लेकर अपने मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अपना मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करना, ताकि वो भी अपने आसपास ऐसा वातावरण बना सके कि वो लोग भी संभावनाओं के द्वारा अपने जीवन में आनंदी और उत्साही बने रहे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं पॉसिबिलिटी इन्वेंटर आदिनाथ जैन इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच आदिनाथ सर, बहुत बढ़िया मिशन शेयर किया है आपने और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हैंड रेज किया है मिशन दोहराने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये मिशन ही है दोस्तों, हम सब लोगों को आगे लेके जाने वाला है, क्योंकि जब हम मिशन की बात करते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते। हमारे इर्द गिर्द आने वाले, हमारे संपर्क में आने वाले हर उस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति अगर संभावना में खड़ा रहता है तो आनंदित और उत्साहित जीवन जी सकता है। और हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं लोग जो नो पॉसिबिलिटी में जी रहे, उन लोगों को उनके लाइफ में एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना दिखाने के लिए मदद करना, यह हमारा सबसे पहला धर्म है। टीम माय पॉसिबिलिटी के हर फाउंडर मेंबर का, को फाउंडर का ये सबसे बड़ा धर्म है कि लोग संभावना में जिए हमारे इर्द गिर्द। और ऐसा करने से क्या होगा, आजू बाजू के लोग भी उनके संभावना में जीने लगेंगे। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया पॉसिबिलिटी में जिएगी। और आप थोड़ा विजुअलाइज करो कि वो दुनिया कैसी होगी। हम हमारी दुनिया खड़ी कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। ये क्रिएटेड लाइफ हम जीने जा रहे हैं। हम डिफॉल्ट मोड पे लाइफ जीने वाले लोग नहीं हैं। पावर ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन आज का बहुत एक अच्छी हाई लेवल का टॉपिक है। जो लोग ओपन रह के इस चीज को समझेंगे, मैं आपके साथ कमिट करता हूं कि ये 20-25 मिनट का जो भी सेशन होगा वो आपके लाइफ में कम्युनिकेशन का जो स्तर है वो निश्चित ही आगे लेके जाएगा। और क्लियर कम्युनिकेशन ये शब्द बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग, अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाना लाइफ में, तो वीडियो ऑन करके बैठना बहुत जरूरी होता है जूम मीटिंग में। क्योंकि वीडियो ऑन करते हैं तो हम पूरा अटेंशन देते हैं हमारे मीटिंग को, हमारे सेशन को, और जितनी वैल्यू हमको मिलती है वीडियो ऑन करके, वो कभी भी वीडियो ऑफ करके नहीं मिलती। जो लोग ट्रैवलिंग में होंगे उनको मैं नहीं बोलता कि वीडियो ऑन करो, लेकिन जो लोग घर पे है उन्होंने एक जगह पे बैठना है। और इस वेडनेसडे चार्ट को पूरे खुले दिमाग से अगर आप सुनोगे तो आपका कम्युनिकेशन जो है उसमें क्लियरिटी आएंगी,
और कल से ही आपके लाइफ के रिजल्ट बदल सकते हैं। मैं अनेक सालों से इस पे काम कर रहा हूं, क्लियर कम्युनिकेशन के ऊपर, और इसकी पूरी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने मेरे कम्युनिकेशन की। और मुझे मालूम है आज टीम माय पॉसिबिलिटी के 105 पावरफुल एनर्जेटिक लीडर्स यहाँ पे मौजूद है। वो सारे लोग अपने अपने कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी लेंगे आज के बाद, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण होता है और क्लियर कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो इसको मैं बोलूंगा स्पष्ट संवाद। हम जब संवाद करते हैं, संवाद में हमारी अगर स्पष्टता है तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। संवाद दो तरह के होते हैं। एक होता है संवाद, संवाद यानी कम्युनिकेशन हम उसको बोलते हैं, एक दूसरे की भावनाएं एक दूसरे के तरफ लेके जाना शेयरिंग के माध्यम से। तो संवाद ये एक तरह का कम्युनिकेशन है, एक तरह का संवाद है। दूसरा है क्लियर कम्युनिकेशन, स्पष्ट संवाद। तो संवाद एक है, स्पष्ट संवाद एक है। तो मैं अगर आपको पूछूं कि आप इसमें से कौन सी चीज चुनोगे, तो आपका आंसर होगा कि हम स्पष्ट संवाद को चुनेंगे, न कि सिर्फ संवाद को। क्योंकि हर रोज के हमारे व्यवहार में आपको मालूम है कि हमारे पास भाषा है, इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, आप मुझसे बात कर पा रहे हो, और मेरी भावनाएं आप तक पहुंच रही है एक भाषा के माध्यम से, और आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंच रही है एक भाषा के माध्यम से। वो भाषा, वो संवाद अगर सिर्फ संवाद है तो ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, गलत फहमियां बढ़ती है, सामने वाले को कुछ बोलना होता है, सामने वाला कुछ सुन लेता है, क्योंकि संवाद में क्लियरिटी नहीं होती, स्पष्टता नहीं होती। तो यहाँ पे आप आपके जीवन में झांक के देखिए आज के सेशन से कि कहाँ कहाँ आपका जो संवाद है, आपका जो कम्युनिकेशन है, वो पुअर मानेंगे हम उसको, और वहां पे गड़बड़ हो जाती है संवाद में, गैर समझ हम उसको बोलते हैं, वो बढ़ जाते हैं एक दूसरे के बीच में। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे लेंगे और उसको क्लियर कैसे करेंगे, इसको आज हम थोड़ा समझेंगे। हम आपस में जुड़े हैं संवाद के माध्यम से, लेकिन हम टूट भी जाते हैं संवाद के माध्यम से, क्योंकि उस तरह का संवाद हम नहीं कर पाते। एक व्यक्ति बोलता है, किसी व्यक्ति को कोई काम बोलो या किसी चीज के बारे में बोलो, और बाद में पता चलता है कि उसने जो बोला था वैसा हुआ नहीं, तो उन दोनों में विवाद हो जाता है। एक तरह से हम उसको बोलेंगे, ये व्यक्ति बोलता है, ए व्यक्ति बोलता है कि मैंने ऐसा बोला था, बी व्यक्ति बोलता है कि नहीं आपने ऐसा नहीं बोला था। आप हर रोज देखते होंगे आपके इर्द गिर्द ऐसी बातें होती है। एक जन बोल रहा मैंने ऐसा बोला था, दूसरा जन बोल रहा नहीं आपने ऐसा नहीं बोला था। अब इस घटना में, इस सिचुएशन में किसने क्या बोला था और किसने क्या नहीं बोला था, किसने क्या सुना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने द वन थिंग में जो 3 संकल्प का चैप्टर था, उसमें तीसरा संकल्प है जवाबदेही बने, उसकी राह पर चले, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हर बार मेरे तरफ से जो कम्युनिकेशन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैंने अगर सामने वाले को कुछ चीज बोली और सामने वाले ने वो नहीं सुनी, सामने वाले ने कुछ अलग ही सुना और उसने वैसा कर दिया, मुझे जो चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। सामने वाले पे मैं ब्लेम नहीं करता, सामने वाले की मैं कंप्लेंट नहीं करता, क्योंकि ये मैंने सीखा है आज से 12 साल पहले कि अगर मैंने सामने वाले को कुछ बात बोली और वो मेरे मन के मुताबिक नहीं हुई, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने उस तरह से उस व्यक्ति को नहीं बोली, या मैंने जांच पड़ताल नहीं की कि जो मैंने बोला वो सामने वाले तक डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप भी एक पावरफुल जीवन जीना चाहते हो तो आपको आपके संवाद में स्पष्टता लाने की जरूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। हमारे ऑफिस में चिरायु सर है, मैंने उनको बोला, उदाहरण है ये, मैंने उनको बोला चिरायु सर ये एक पेपर है, इसकी आप 3 जेरॉक्स, और ये पेपर है इसकी आप 2 जेरॉक्स लेके आइए। कम्युनिकेट किया मैंने, उन्होंने बोला ठीक है सर, और वो चले गए। ये हुआ कम्युनिकेशन। और मैं राह देखता रहा, 1 घंटे तक वो आए ही नहीं।
और जब आए तो मैंने जो 2 बोली थी वो तो उन्होंने 3 लाई, और जो 3 बोली थी वो उन्होंने 2 लाई। अब इस घटना में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कम्युनिकेशन क्लियर हुआ क्या? मुझे 10 मिनट में वो जेरॉक्स चाहिए थी, वो 1 घंटे के बाद आए। तो मैंने क्या करना चाहिए था? यहाँ पे अगर मुझे 10 मिनट में चाहिए जेरॉक्स, तो मेरे कम्युनिकेशन में आना चाहिए था कि चिरायु सर मुझे 10 मिनट में ये 2 जेरॉक्स और ये 3 जेरॉक्स चाहिए। और उसमें वो पेपर के पीछे मैं पेंसिल से लिख देता कि इसकी 3 और इसकी 2, तो गड़बड़ नहीं होती। जब मैंने उनको पूछा कि आप इतनी देर क्यों है, बोले मैं उधर गया था जिधर 1 रुपए जेरॉक्स मिलती है, मुझे खाना खाने को भी जाना था। तो उनकी कोई गलती नहीं है उसमें। मैंने प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं किया जो चीज मुझे चाहिए, और उन्होंने वैसा किया जैसा उनको लगा। तो इस घटना को आप अगर देखोगे, मैं अगर उनको बोलता कि चिरायु सर ये जो पेपर है इसकी 2 जेरॉक्स लानी है, मैंने पेंसिल से पीछे लिख के दिया, और एक दूसरा पेपर है उसकी 3 जेरॉक्स लानी है, और 10 मिनट के अंदर मेरे टेबल पे लाके मुझे देनी है। मुझे पता चला कि उन्होंने जेरॉक्स लाई और सामने के टेबल पे ही रख दी। वो बोल रहे थे सर मैं तो आधे घंटे से आया हूँ, जेरॉक्स तो मैंने लाई है। मैंने उनको ये नहीं बोला कि मेरे पास लाके दो। तो ये होता है क्लियर कम्युनिकेशन। अभी आज मैं सेगांव में आया हूँ, मैंने वर्षा को बोला कि मुझे 1 गिलास पानी मिलेगा क्या? फिर मैंने बोला ये आधा अधूरा कम्युनिकेशन हो गया। मैंने बाद में बोला मुझे 1 गिलास ठंडा पानी मिलेगा क्या, क्योंकि मेरी अपेक्षा थी मटके में का पानी मुझे चाहिए था। तो मैं हर बार देखता हूं कि मेरी तरफ से जो संवाद हो रहा है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज्यादातर झगड़े लोगों के जो होते हैं वो इसी के बारे में होते हैं। हम कुछ तो भी बात बोल देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाते हैं, और झगड़े पे उधर आते हैं कि मैंने आपको ऐसा बोला था। अरे भाई आपने बोला था, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो बोला वो सामने वाले सुना कि नहीं सुना। और इसके लिए मैं एक टेक्निक यूज करता हूं कि जब भी मैं किसी को कुछ बात बोलता हूं तो उनको पूछता हूं कि सर आप मुझे प्लीज बताइए मैंने आपको क्या बोला। रिक्रिएट कर लेता हूं उनसे। जब वो बोलते हैं कि आपने ऐसा ऐसा बोला, और मुझे पता चलता है कि जो मैंने बोला वो उन्होंने वही सुना, क्लियर हुआ, फिर मैं डन करता हूं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा करो, और बच्चे करते नहीं, या हस्बैंड बोलता है वाइफ को, या वाइफ बोलती है हस्बैंड को। वाइफ बोलती है कि आप ऐसा ऐसा करो, और काम होता नहीं, और फिर वहां पे एक झगड़े का माहौल तैयार हो जाता है कि मैंने आपको बोला था। लेकिन हस्बैंड बोलता है मैंने सुना ही नहीं, आपने जब बोला तो मैंने सुना ही नहीं। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि आपने बोला लेकिन सामने वाले ने सुना कि नहीं सुना? आप बोल के फ्री हो गए कि मैंने तो बोला, लेकिन उसको बोलते हैं अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हुआ लेकिन डिलीवरी नहीं हुआ। और हर रोज के व्यवहार में एक छोटी बात बोलो इसको, लेकिन ये बहुत बड़ी है। कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होना आपके सेहत के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है ये टॉपिक जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इसको लगेंगी सिर्फ प्रैक्टिस, आपका अवेयरनेस लगेगा। सवेरे से शाम तक आप जो भी बात बोल रहे हैं, एक एक चीज मैं जो बोल रहा हूं, क्या मेरे बोलने में स्पष्टता है? क्या मुझे जो चाहिए वही मैं मांग रहा हूं? और ये स्पष्टता जब आती जाएंगी तो वो स्पष्टता हमारे लाइफ के हर एरिया में आएंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन में आएंगी, आप स्पष्ट होते जाएंगे। और हमने वन थिंग में पढ़ा कि सफलता स्पष्टता की मांग करती है। बहुत लोगों से जब मैं सवाल पूछता हूं वो बिल्कुल ही क्लियर नहीं होते। उनको लाइफ के लेके, उनके लाइफ को लेके, उनके बिजनेस को लेके, उनके अचीवमेंट्स को लेके, उनके रिलेशनशिप को लेके क्लियरिटी ही नहीं होती। और क्लियर नहीं होने की वजह से हम कहीं नहीं पहुंचते। बहुत लोग ब्लेम करते हैं फिर बिजनेस को, अपलाइन को, डाउनलाइन को,
सिचुएशंस को, और ब्लेम करना और कंप्लेन करना सबसे निचले स्तर का जीवन जीना बोलते हैं, ऐसा मैंने सीखा। जो भी लोग जवाबदेही होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग होते हैं, वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आप समाज में देखिए, ज्यादातर लोग ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग मोड में जीवन जीते। उनका ऑन रहता वो बटन, कुछ भी हो गया तो दूसरे पे ब्लेम डालते। मैंने एक जोक सुना है, एक इंडियन और एक अमेरिकन व्यक्ति साथ में बैठे थे, और वो व्यक्ति अपने देश की बड़ी बड़ी बातें बता रहा था, और इंडियन व्यक्ति सुनता रहा। फिर उसने, इंडियन व्यक्ति ने बोला कि ये तो कुछ भी नहीं, हमारे भारत ने एक ऐसा कंप्यूटर निजात किया है जिसमें मानवीय गुण है। वो बहुत हैरान हो गया, उत्सुकता से पूछने लगा कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर बनाया इंडिया ने। वो बोले, जब दो कंप्यूटर होते हैं और किसी एक कंप्यूटर से कुछ गलती होती है, तो वो दूसरा कंप्यूटर उस पे डालता है वो गलती की, वो मेरे से नहीं, इससे हुई है। ये मानवीय गुण है। बचपन से लेकर देखो, आपके घर में दो बच्चे होंगे, कुछ भी होता है, वो उसका नाम बोलता है, वो उसका नाम बोलता है, इसने किया, वो बोलता है इसने किया। तो हमको ब्लेम करने का, कंप्लेन करने का एक बचपन से एक मिल जाता है, पैटर्न बन जाता है हमारे दिमाग में। लेकिन अभी हम बच्चे नहीं हैं, अभी हम समझदार हुए हैं, हमारा अवेयरनेस बढ़ा है, हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन जीना है, हम हर रोज वैल्यू ऐड कर रहे हैं हमारे जीवन में। तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी हर चीज की। आप दुकान में गए, आपने कुछ, या होटल में गए, कुछ ऑर्डर किया और कुछ अलग ऑर्डर आया, बिल्कुल किसी के ऊपर आप गर्म नहीं हो सकते, किसी के साथ आप विवाद नहीं कर सकते। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मैंने जो ऑर्डर दी थी, क्या मैंने क्लियर की कि वो व्यक्ति ने सुनी या नहीं सुनी। हर रोज हमारे साथ ऐसी चीजें घटती है। लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तो धीरे 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 हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे कम्युनिकेशन का जो एरिया है उसमें क्लियरिटी आते जाएंगी। और आप विजुअलाइज करो थोड़ा कि ये एक चीज होने से जीवन कितना आसान हो जाएगा। बिजनेस तो होगा ही होगा, जीवन कितना आसान हो जाएगा, रिलेशनशिप कितनी आगे बढ़ेगी, सिर्फ कम्युनिकेशन में क्लियरिटी लाने से। ये एक चीज है, क्लियर कम्युनिकेशन। इसके प्रति अगर हम जागरूक बने तो उठने से सोने तक हमारे व्यवहार में हम वो सारी चीजें क्लियरिटी के साथ कर सकते हैं। और ये क्लियरिटी सिर्फ संवाद तक सीमित नहीं रहेगी, हर जगह पे आपको झलकेगी, आपके व्यवहार में दिखेगी। इसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। उसके सिवा और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता। मेरे अनुभव से मैं ये बातें आपके साथ कर रहा हूं। तो क्लियर कम्युनिकेशन, टीम माय पॉसिबिलिटी का हर मेंबर, अब ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। ये जो है, जो जो लोग ये लगाते हैं, जो जो लोग बोलते हैं कि मैं पॉसिबिलिटी इन्वेंटर हूं, और आप ही अगर नो पॉसिबिलिटी में जिएंगे, आप ही ऐसी कुछ बातें करेंगे जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं दिखेंगी, तो प्लीज इसको निकाल के रखना, जेब में रख देना, इसको लगाना नहीं। जो सीनियर्स लीडर्स है उनको मैं बताना चाहता हूं आज के वेडनेसडे चैट में कि इसको लगाना नहीं। इसको जब आपने लगाया तो आपकी जिम्मेदारी आप बढ़ गई अब, क्योंकि आप अभी इंडिविजुअल नहीं रहे, आप एक फाउंडेशन का हिस्सा है, एक संगठन का हिस्सा है। आप इंडिविजुअल सोच से बाहर आना होगा, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी हमको, हमारे जीवन की, हमारे बिजनेस की, हर चीज की। हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, हम ब्लेम नहीं कर सकते इसको लगा के। जब भी आपको कंप्लेंट करनी है, इसको निकाल के जेब में रखिए, कंप्लेंट करिए। और जब आप रिलैक्स हो जाएंगे, ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे, इसको लगा लीजिए। ये प्रैक्टिस करिए आप अभी। हर चीज की जिम्मेदारी, 10 उंगलियां मेरी तरफ, किसी की वजह से कुछ नहीं होने वाला मेरी जिंदगी में, और किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सिर्फ किसी को एग्जाम के गेट तक छोड़ सकते हैं, दरवाजे तक। एग्जाम जिसकी उसको देना है, लाइफ की बोल रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता किसके लिए, थोड़ा रास्ता दिखा सकते हैं सिर्फ, और वो भी अपने अनुभव से, दूसरे के अनुभव से नहीं बताना।
मेरे अनुभव से जितना है उतना ही मैं वेडनेसडे चार्ट में आपके साथ बात करता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता। जो जो चीजें मेरे बीइंग में हैं, जो जो चीजें मेरे अनुभव में हैं, वही चीजों के साथ हर वेडनेसडे में आपके साथ बात करता हूँ। तो ये बैच जो है टीम माय पॉसिबिलिटी का, ये ट्रेडमार्क है। और ये अगर हम लगा रहे हमारे शर्ट को या ब्लेजर को, तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हम कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जो हमारे मिशन, विजन में और वैल्यूज में बैठता नहीं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आएगी और हम एक बड़ा फाउंडेशन खड़ा कर पाएंगे पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, नेटवर्क इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आप इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं हो। आपके टीम में भले ही आज कोई नहीं होगा, आपका बिजनेस कितना भी कम होगा, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है। आप किसके साथ जुड़े हुए हो, ये बहुत मैटर करता है। एक महिला जो होती है, लेडीज, उसको 2 चांस मिलते हैं जिंदगी में अपनी पहचान बनाने के। एक, जब हम पैदा होते हैं, माँ बाप से हमको एक पहचान मिलती है, वो एक फैमिली होती है। और एक, जब लड़की की शादी होती है, वो किसके साथ हुई? कलेक्टर के साथ किसी लड़की की शादी हुई, डॉक्टर के साथ हुई, किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ हुई, उसको एक नई पहचान मिलती है। लेकिन पुरुष लोगों के लिए दूसरा चांस नहीं होता। दूसरा चांस है एक बिजनेस से जब हम जुड़ जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ जाते हैं, उससे हमारी पहचान बनती है। तो टीम माय पॉसिबिलिटी, एनर्जिक तो ग्लोबली बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके ऊपर टीम माय पॉसिबिलिटी का जो प्लेटफॉर्म बना है, इसके साथ हम जुड़ रहे। और जब आप इन चीजों को सामने करोगे, आपको कोई कंपटीशन का सामना नहीं करना है। यही साइंस ऑफ गेटिंग रिच में हमने सीखा है। सब हमारे पास है, कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस हमारे पैटर्न को पहचानना है, हमारे बिलीफ्स को पहचानना है, नए नए बिलीफ, नई नई वैल्यू खुद के अंदर ऐड करते रहो, पर्सनैलिटी में निखार आते रहेगा। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही आपको आगे लेके जाती है। और पर्सनैलिटी बनेगी हर वेडनेसडे में यहाँ पे आने से, वीडियो ऑन रखने से, लोगों के साथ शेयरिंग करने से, लोगों को वेडनेसडे चैट में लाने से। ये जो आंकड़ा है जो 100-150 के बीच में घूमता है, वो 200, 250, 300 कब होगा? इतनी बड़ी वैल्यू जनरेट होती है हर बुधवार को। हमारे एजेंडे पे क्यों नहीं है वेडनेसडे चार्ट को प्रमोट? क्यों उस लेवल पे हम नहीं कर रहे? हम वैल्यू ले रहे, लेकिन हमारे टीम के मेंबर की दूसरी प्रायोरिटी है। वीक में सिर्फ 2 घंटे मांग रहे हम। मैं तो हर व्यक्ति को जब ज्वाइन होता है तो कमिट कर लेता हूं, उनके साथ कमिटमेंट लेता हूं कि आपको इस टीम के साथ जुड़ने के बाद हर बुधवार प्रायोरिटी पे 8 से 10 आना होगा। जो व्यक्ति इन सारी चीजों को प्रायोरिटी नहीं दे सकते होंगे, ऐसे लोगों को अगर आप जोड़ते हो, तो आप लायबिलिटी बढ़ा रहे हो आपके ऊपर। आपके लिए एसेट खड़ी नहीं हो रही। जो लोग इस सिस्टम को समझेंगे, जो इसकी पावर को समझेंगे, वो बहुत एफर्टलेसली अपने टीम को खड़ा कर पाएंगे। हर एक व्यक्ति के अंदर टीम बिल्डिंग का स्किल नहीं होता, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए बना रहे हैं कि आपके अंदर वो स्किल हो कि न हो। आपको जैसे आपने इवेंट में लाया, आपने उसके रिजल्ट देखे, अब वो एक बड़ा इवेंट था, लेकिन हर वेडनेसडे को क्या होता है, ये भी एक इवेंट है। अगर हम उसको इवेंट की तरह देखते हैं तो, और ये इवेंट वैल्यू देता है हर बुधवार को हमारे लाइफ को, हमारे बिजनेस को, हर चीज को आगे लेके जाने के लिए। टीम माय पॉसिबिलिटी मींस होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। ग्रेटिट्यूड आपने देखा प्रोग्राम में, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। रिलेशनशिप देखिए आपने प्रोग्राम में, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन भी आपने देखा, प्रोग्राम का पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखा, हर चीज टाइमिंग के साथ चल रही थी। हर चीज, सारे लोग, प्रोडक्शन टीम अपना अपना काम कर रही थी। तो इन सारी चीजों से प्रैक्टिकली, ये कोई थियरी की बात नहीं हो रही, हम सब लोगों को वैल्यू लेके जीवन में आगे बढ़ना है, लोगों को भी हमारे साथ लेके चलना है। इतना ही आज के दिन आपके साथ मुझे शेयर करना था। क्लियर कम्युनिकेशन इस वीक में अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अगले बुधवार को अगला टॉपिक आएगा। आपके पास एक वीक का चांस होता है, और ये विषय अगर आप इस वीक में एजेंडे पे नहीं लिया,
तो वो छूट जाता है। जिंदगी में कब दोबारा से वो घूम के आपके पास आएगा पता नहीं। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में बोलो या वर्ल्ड में बोलो किसी टीम के पास है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन टीम माय पॉसिबिलिटी के पास है। हर वेडनेसडे को हम एक टॉपिक को छूते हैं। मैं नहीं बोलता हूं कि हम डीप में जा रहे हैं, 20-25 मिनट में हम डीप में नहीं जा सकते। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके पीछे बहुत घंटों का वर्क है, पूरी लाइफ का 12-13 साल का वर्क है, उसके बाद ये चीजें बाहर आ रही। और आपको भी इतना समय देना पड़ेगा, इतना इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो आपके लाइफ में भी ये सारी चीजें रूटीन में आएगी। और आप जब समाज में घूमोगे आपको क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा टीम माय पॉसिबिलिटी का एक डिस्ट्रीब्यूटर और अदर डिस्ट्रीब्यूटर के लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में, हर चीज में। तो आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं इस वीक में क्लियर कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करने के लिए। एक एक बड़ी बनाओ, अभी तक नहीं बनाया होगा तो। जिनके साथ आप ज्यादा रहते हो, हस्बैंड वाइफ में रिकमेंड करूंगा, सबसे ज्यादा जरूरत वही है क्लियर कम्युनिकेशन की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल होता है वो वहीं पे होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। और उसका एक रूट कॉज जो होता है कम्युनिकेशन में गैप, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन होता है, और उससे इतने तनाव बढ़ते हैं, उसका हेल्थ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, हर चीज के ऊपर प्रभाव होता है। तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं आज के वेडनेसडे चार्ट में आने के लिए, और शुभकामनाएं देता हूं इस वीक में क्लियर कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करने के लिए। सवेरे से शाम तक अपने बड़ी के साथ प्रैक्टिस करिए और प्रेजेंस बढ़ाइए, अवेयरनेस बढ़ाइए, और क्लियर कम्युनिकेशन से पूरी टीम माय पॉसिबिलिटी को हम आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।